ज़माने कदीम में एक निहायत हसीन प्रिंसेस रहती थी, जिसके पास दुनिया के सबसे खूबसूरत रिंग्स थीं। उसके पास रिंग्स थीं जिनमें डायमंड्स जुड़े थे, कुछ में पर्ल्स, कुछ में रूबीज और कुछ में सफायर्स। उसके पास रिंग्स थीं जिनमें एमरल्ड्स, टर्कोइजेस, एमेथिस्ट्स और हर किस्म के कीमती पत्थर जुड़े हुए थे। ये प्रिंसेस एक शानदार महल में रहती थी जो एक ऊंची दीवार से घिरा हुआ था। उसके जाती कमरे एक खुशगवार बालकनी की तरफ खुलते थे। वहां से वो समंदर के नीले पानी और जंगल के ऊंचे दरख्तों का नजारा किया करती थी। यही वो जगह थी जहां वो अपने दिन गुजारना पसंद करती थी। बालकनी के एक कोने में चांदी का एक बेसिन और पिचर रखा रहता था, जो हमेशा पानी से भरा रहता, ताकि प्रिंसेस घर के अंदर जाने के बजाय वहीं अपने हाथ धो सके। जब भी वो हाथ धोती, वो उस दिन पहना हुआ रिंग उतार देती। कभी एक रिंग, कभी दूसरी, मगर जो भी रिंग होती वो उसे हमेशा निहायत एहतियात से उतारती। एक दिन एक खूबसूरत सफेद रैबिट बालकनी पर खेलने के लिए आया। उस दिन प्रिंसेस ने अपना सबसे कीमती डायमंड रिंग पहना हुआ था। जब वो हाथ धोने लगी तो उसने एहतियात से रिंग उतार दी, फिर वो अचानक गायब हो गई। उसे यकीन था कि ये रैबिट ही उसे चुरा ले गया है। अगले दिन वो रैबिट दोबारा आया। और उस दिन प्रिंसेस ने अपनी सबसे कीमती एमरल्ड रिंग खो दी। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि ये रैबिट ही इन रिंग्स को चुरा रहा है। लेकिन चूंकि वो रैबिट के साथ खेलना पसंद करती थी, इसलिए उसने अपने वालिद किंग से खोई हुई रिंग्स का कोई जिक्र न किया। हर रोज वो रैबिट आता और हर रोज एक रिंग गायब हो जाती। शुरू में प्रिंसेस के पास एक बड़ा संदूक भरा हुआ रिंग्स से था, मगर एक सुबह जब उसने संदूक खोला तो वो बिल्कुल खाली था। उसे याद आया कि पिछली सुबह उसने अपनी आखिरी रिंग पहनी थी, एक सफायर जुड़ा हुआ रिंग। अब प्रिंसेस इतनी उदास हो गई कि वो बालकनी पर जाकर सफेद रैबिट के साथ खेलने न जाती। दिन बदन उसकी उदासी बढ़ती गई। आखिरकार उसके वालिद किंग ने उसकी उदासी को महसूस किया। हमारी बेटी प्रिंसेस को क्या हुआ है? वो अब उदास रहती है, हालांकि कभी वो दुनिया की सबसे खुश और चहकने वाली प्रिंसेस थी। मैं समझ नहीं सकती कि मसला क्या है। शायद वो तन्हाई महसूस कर रही है। क्यों ना हम स्टोरी टेलर्स को बुला लें? हो सकता है कि वो अपनी बातों से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएं। चुनाचे किंग ने पूरे बादशाहत के तमाम स्टोरी टेलर्स को बुला भेजा। हुक्म था कि हर स्टोरी टेलर महल में हाजिर हो, चाहे वो बूढ़ा हो या लंगड़ा। इत्तेफाक से सल्तनत में दो बूढ़ी औरतें थीं जो बहुत लंगड़ी थीं। इन दोनों को सबसे दिलचस्प स्टोरीज याद थीं, मगर महल तक का सफर इतना तवील था कि रास्ते में पहुंचते पहुंचते वो अपनी सारी बेहतरीन स्टोरीज भूल गईं। तुम प्रिंसेस को कौन सी स्टोरी सुनाने वाली हो? मुझे अपनी कोई स्टोरी याद ही नहीं रही। मेरे लंगड़े पाँव से महल तक का रास्ता तय करते करते अब कुछ भी याद नहीं आ रहा। दोनों औरतों ने अपनी याददाश्त पर जोर दिया ताकि कोई स्टोरी याद आ जाए, मगर उन्हें कुछ भी याद ना आया। वो तकरीबन शाही महल के करीब पहुंच चुकी थीं। अगर हमें अपनी स्टोरीज याद ना आए तो हम क्या करेंगी? फिर हमें नई स्टोरीज सीखनी पड़ेंगी। इतने में उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। एक छोटा सा डोंकी सड़क पर चल रहा था जिसके पाँव नहीं थे और उसकी पीठ पर लकड़ियों का बोझ लदा हुआ था। कितना अजीब डोंकी है। आओ इसके पीछे चलते हैं।
शायद हम इस पर कोई स्टोरी बना सकें। दोनों बूढ़ी औरतें इस डोंकी के पीछे पीछे जंगल में चली गईं। वहाँ एक छोटा सा घर था जिसकी छत तिनकों से बेंडिंग हुई थी। घर के सामने आग जल रही थी और एक केटल में कुछ खुशबूदार चीज खुशी खुशी उबल रही थी। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस केटल में क्या पक रहा है? खुशबू तो बड़ी लजीज है। मैं जरा चख कर देखती हूँ। वो चखने ही वाली थी कि अचानक एक गहरी पुरअसरार आवाज सुनाई दी, जो लगता था इस छोटे तिनकों वाले घर के अंदर से आ रही है। आवाज ने कहा, छूना मत, ये तुम्हारा नहीं है। दोनों बूढ़ी औरतें घर के दरवाजे तक गईं और उनमें से एक ने की होल से अंदर झांका। अंदर उसने देखा कि एक खूबसूरत सफेद रैबिट एक डब्बे में भरी हुई रिंग्स के साथ खेल रहा है। अचानक वो सफेद रैबिट अपनी खाल उतारता है और एक निहायत हुसीन प्रिंस में बदल जाता है। काश मैं इन रिंग्स की मलका को देख सकता। ये मंजर देखकर दोनों लंगड़ी बूढ़ी औरतें खौफजदा हो गईं और जंगल के उस छोटे से घर से भाग निकली। वो वहां होने वाले अजीबो गरीब वाकयात से कांप रही थी। मुझे मालूम है मैं प्रिंसेस को कौन सी स्टोरी सुनाऊंगी, और मैं भी जानती हूँ कि मैं क्या सुनाऊंगी। यूं दोनों बूढ़ी औरतें अपनी लंगड़ी टांगों के बावजूद जितनी तेजी से चल सकती थी, महल की तरफ रवाना हो गईं। रास्ते भर वो अपनी स्टोरीज को दोहराती रहीं, ताकि कोई भी तफसील जहन से ना निकले। बहुत से स्टोरी टेलर्स ने प्रिंसेस को अपनी कहानियां सुनाई। वो खुशगवार और मिजाहिया स्टोरीज थीं, मगर प्रिंसेस पर उनका कोई असर ना हुआ। वो अपनी खोई हुई रिंग्स को नहीं भूल पाती थी। अगर ये स्टोरी टेलर्स भी प्रिंसेस को खुश नहीं कर सकते, तो फिर कौन कर सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। वो तो हमेशा स्टोरी सुनना पसंद करती थी। आखिरकार वो दोनों बूढ़ी औरतें शाही महल पहुंच गईं और प्रिंसेस को अपनी कहानियां सुनाने लगीं। प्रिंसेस जान, हम आपको अपनी कहानियां सुनाने आए हैं। पहली बूढ़ी औरत ने बगैर पाँव वाले डोंकी और केटल में उबलते शोरबे की स्टोरी सुनाई। प्रिंसेस ने ज्यादा दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। और फिर बगैर पाँव वाला डोंकी यूं उछलने लगा। Do not touch. It is not yours. मगर जब ये जुमला बोला गया तो किंग, क्वीन और तमाम दरबारियों के जिस्मों में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। मैंने की होल से झांका और जो देखा वो नाकाबिलो यकीन था। मैंने देखा कि सफेद रैबिट ने अपनी खाल उतारकर प्रिंस का रूप धार लिया। जब बूढ़ी औरत ने रैबिट का जिक्र किया तो प्रिंसेस की खूबसूरत सियाह आंखें चमक उठीं और वो अपनी कुर्सी पर झुककर इश्तियाक से सुनने लगी। यूं लगता है कि हमारी प्रिंसेस को बरसों बाद अपनी खुशी दोबारा मिल रही है। मैंने की होल से देखा कि सफेद रैबिट ने अपनी खाल उतारकर कहा, काश मैं इन रिंग्स की मालका को दोबारा देख सकता। मुझे अब फौरन इस रैबिट के पास ले चलो। चुनांचे किंग, क्वीन और तमाम दरबारी प्रिंसेस के साथ सफेद रैबिट को तलाश करने निकले। वो दोनों बूढ़ी औरतें आगे आगे रास्ता दिखाती जा रही थीं, मगर चूंकि वो बहुत लंगड़ी थीं, इसलिए सारा जुलूस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो जंगल के करीब पहुंचे। वहां वही बगैर पांव वाला डोंकी सड़क पर लकड़ियों का बोझ उठाए जा रहा था। दोनों बूढ़ी औरतें, प्रिंसेस, किंग, क्वीन और तमाम दरबारी उस डोंकी के पीछे पीछे गहरे जंगल में चले गए, यहाँ तक कि वो उस छोटे तनकों वाले घर के दरवाजे तक जा पहुंचे। घर के सामने आग जल रही थी और केटल में कोई खुशबूदार चीज उबल रही थी। यही वो जगह है जिसकी कहानी हमने आपको सुनाई थी। यही है वो केटल और वो छोटा सा घर। प्रिंसेस ने तजस्सुस से अपनी उंगली केटल में डालने की कोशिश की। इसी लम्हे वही गहरी पुरस्रार आवाज आई, टेक इट।
इट इज योर्स। ये सुनकर प्रिंसेस इतनी हैरान हुई कि वो खुशबूदार शोरबा चखना ही भूल गई। वो दौड़ती हुई दरवाजे के करीब पहुंची और की होल से अंदर झांका। अंदर वही सफेद रैबिट एक डब्बे में भरी हुई रिंग्स के साथ खेल रहा था। रिंग्स जिनमें डायमंड्स और पर्ल्स जुड़े थे, रिंग्स जिनमें रूबीज और सफायर्स थे। काश मैं इन रिंग्स की मलका को देख सकता। और साथ ही उसने अपनी खाल उतार दी और एक हसीन प्रिंस में बदल गया। ये रही इन रिंग्स की मालिक। वो तुम्हारे दरवाजे पर खुद आई है। जंगल के उस छोटे तिनकों वाले घर का दरवाजा फौरन खुल गया और प्रिंस ने प्रिंसेस को अपने बाजुओं में ले लिया। तुम्हारे अल्फाज ने मेरी जादुई कैद तोड़ दी। अब जबकि इन रिंग्स की मालिक की आवाज मेरे दरवाजे पर सुनाई दी है, मुझे कभी दोबारा अपनी रैबिट की खाल नहीं पहननी पड़ेगी। यूं प्रिंसेस और प्रिंस हमेशा के लिए खुशी, मोहब्बत और जादू की हकीकत पर यकीन रखते हुए हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।